नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी के पचभैया स्थित आवास पर आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती 8 से 14 अप्रैल तक स्वाभिमान सम्मान समारोह के रूप में आरंभ किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में आए हर वर्ग के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा, आज से 14 अप्रैल तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती स्वाभिमान सम्मान समारोह के रूप में हर दिन मनाया जाएगा। श्री सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया जिसमें हर वर्ग के लोग अपने तरीके से देश में रह सकें। उन्होंने कहा, बाबा साहब वंचितों, उपेक्षित तथा दलितों के तारणहार थे। उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी सामंतवादी ताकतों से समझौता नहीं किया। हमेशा वे दलितों, पिछड़ों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा, बाबा साहब के विचारों से हमेशा धैर्यपूर्वक एवं सोच समझकर देश सेवा करने की प्रेरणा लेनी होगी। श्री सिद्दीकी ने कहा कि हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम लोग नफरत नहीं, आपसी भाईचारे का संदेश देने वाले हैं। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज औरंगजेब और बाबर नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज तो मोहम्मद साहब और भगवान रामचंद्र जी हैं, जिनकी नीतियों पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, मौलाना अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद जैसे देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले लोग देश में अमन, चैन, भाईचारा और एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग देश में नफरत और अलगाववादी की राजनीति कर देश में रहने वालों को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दलित पिछड़ा समाज अपने हक के लिए अब पीछे नहीं रहेगा और आने वाले समय में भाजपा जैसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। उन्होंने कहा, बाबा साहेब के नाम के साथ छेड़छाड़ करके भाजपा ने देश में तनाव पैदा कर दिया है, जिसका जवाब आने वाले समय में बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विघटनकारी शक्तियों को हराकर देगी। आज भाजपा की सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है, जिसे दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लोग होने नहीं देंगे। इस अवसर पर शुभम गौतम, जितेंद्र यादव, सिद्धार्थ जाटव, आयुष मौर्य, रमेश मौर्य, चौधरी हरिशंकर यादव, योगी कुमार, राजेश मौर्य, संदीप मौर्य, जुल्फिकार अंसारी, अमरेश गौतम, मुन्ना लाल गौतम, विशाल गौतम, चंद्र प्रकाश, सुरेश गौतम, मोनू गौतम, सावन कुमार, चंदन कुमार, प्रदुम गौतम, महफूज अंसारी, अच्छेलाल सरोज, भोला प्रजापति, अक्षय यादव, अभिषेक यादव, धर्मेंद्र यादव, रवि जाटव, सनी जाटव, विशाल जाटव, दशरथ गौतम, गोविंदा गौतम आदि प्रमुख रूप से रहे। अप्रैल तक बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और ये जयंती का नाम होगा स्वाभिमान समारोह। ये इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि बाबा साहब के नीतियों पर चल करके ही इस मुल्क के संविधान को बचाया जा सकता है, आरक्षण को बचाया जा सकता है। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें संविधान दिया और अगर आज हम आप खड़े हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, तो ये उनके जो संघर्ष रहे हैं ये उसका परिणाम है। वरना आज दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग समाज में सम्मान नहीं पा सकते। तो ये सम्मान हमको बाबा साहब के संघर्षों से मिला है, उनके संविधान से मिला है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वज, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब, अरे औरंगजेब या बाबर उनके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कभी औरंगजेब नहीं हो सकते, कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो समाज के लिए कोई काम न किया हो। हमारे पूर्वज हमारे मोहम्मद साहब थे, हमारे पूर्वज उनके नीतियों पर चलने वाले कलाम साहब थे, हमारे पूर्वज देश के लिए जान देने वाले वीर अब्दुल हमीद थे, हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, हमारे पूर्वज भगवान राम थे। इसलिए कि हम इस मुल्क में जीते हैं, उस मुल्क में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, मौलाना आज़ाद ने अच्छा काम किया, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं। हमारे पूर्वज कभी बाबर जैसे लोग या औरंगजेब जैसे लोग नहीं हो सकते। वो एक इंसान थे, केवल आए हिंदुस्तान में, उन्होंने राज किया, उसके बाद यहीं मर गए, यहीं दफन हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नफरत का बीज बो रहे हैं। तो दलित,
अब मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोगों को एक होना पड़ेगा। और जब एक होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग एक हो जाएंगे, बड़े से बड़ा ताकतवर वो दलित के बेटे का जूता का फीता खोलने में गर्व महसूस करेगा। वो वक्त आया था। लेकिन आज जो लोग हैं वो लोग नफरत का बीज बो रहे हैं, लेकिन हमें नफरत नहीं बोना है, हमें प्यार का संदेश देना है, बाबा साहब के विचारों का संदेश देना है, बाबा साहब के संघर्षों पर चलना है, उनके संविधान पर चलना है जो बाबा साहब ने बताया। जो गांधी का रास्ता है, जो भीमराव अंबेडकर साहब का रास्ता है, उस रास्ते पर हमको और आपको सबको चलना है। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती का शुभारंभ कर रहे हैं और हम लोग उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने इतना सम्मान उनके लिए हम लोगों के दिल में है, समाज के सभी वर्गों के दिल में है, दलितों के दिल में है कि हम लोग जब 14 अप्रैल आता है तो लोग ईद की तरह, दिवाली की तरह हम 14 अप्रैल मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और बाबा साहब के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि गरीब लोग उस दिन नया कपड़ा पहनते हैं, पैरों को रंगते हैं, नहाते हैं और बाबा साहब के संघर्षों को याद करते हैं, उनके संविधान को याद करते हैं, उनके वसूलों पर चलते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम ऐतिहासिक मनाने का काम करें और संकल्प लें कि बाबा साहब ने जो कहा कि हम एक रहेंगे। लोग कहते हैं जब हम एक रहेंगे, दलित एक रहेगा, पिछड़े एक रहेंगे, अल्पसंख्यक एक रहेंगे, तो सबका सम्मान उसी में है और सबका सम्मान, सबकी इज्जत हो, इसके लिए हम लोग सब लोग एक होकर के संघर्ष करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे समाजवादी युवजन सभा के नगर के अध्यक्ष रमेश मौर्य जी वो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। फोटो खींचते जाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।